Hello class, what's up? Is Raj here. So today we are discussing about the class 10 science. The chapter 4 name is carbon and its compound. आज हम लोग बात करेंगे क्लास कार्बन के बारे में और उसके कंपाउंड्स के बारे में कि कार्बन कैसा होता है और उसके कंपाउंड्स कैसे होते हैं. सो कार्बन की बात करें क्लास तो व्हाट इज द कार्बन, व्हाट डू मीन बाय इट. कार्बन इज द वर्सेटाइल एलिमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल एक तरह का वर्सेटाइल एलिमेंट होता है. इन अर्थ क्रस्ट अबाउट 0.02% कार्बन. हम लोग के अर्थ क्रस्ट में कितना कार्बन पाया जाता है क्लास? 0.02%. इफ यू टॉकिंग अबाउट द एटमोसफेयर, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इट? 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड. कितना होता है क्लास आपका? 0.03%. कहाँ पे आपका? एटमोसफेयर में. और क्लास ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कार्बन बेस्ड. जितना लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ना क्लास वो कार्बन बेस्ड होता है. ठीक है, कार्बन का बना होता है. सो कोवेलेंट बॉन्ड इन कार्बन क्या होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड होता है कार्बन के अंदर में. किस तरीके से देखते हैं हम लोग क्लास आपका? एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का क्लास? वो होता है आपका 6. द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन दैट इज 2,4. ठीक, 2,4 होता है क्लासेस के अंदर में. कार्बन शेयर्स इलेक्ट्रॉन्स विथ अदर एटम्स. जो कार्बन होता है ना क्लास वो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है अदर एटम के साथ में टू कंप्लीट ऑक्टेट. ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए उसके अंदर में. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लास कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसके अंदर में. जो कार्बन के अंदर बॉन्ड होता है, बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, जैसे मान के चलिए 2 2 4 4 6 6, मतलब तो 4 है 2 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके रखा है. 6 है तो 3 3 इलेक्ट्रॉन. एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग कैसा होता है. शेयरिंग एक पेयर में होता है, हमेशा जोड़ा रहेगा क्लास. 3 3 6 का जोड़ा रहेगा, 2 2 4 का, 1 1 2 का, इस तरीके से. सो द कोवेलेंट बॉन्ड इन कार्बन दैट इज द रिएक्टिविटी अकॉर्डिंग टू दिस एंड सो दिस इज कॉल्ड द कोवेलेंट बॉन्ड आर देयर. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लास आपका, एक सेकेंड क्लास, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड. अगर इसके बारे में लोग बात करें क्लास तो क्या होगा? लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है क्लास इसके अंदर में, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है. सेकंड आ जाता है क्लास आपका पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, पहली बात हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड का ये याद रखिएगा क्लास. उसमें मेल्टिंग पॉइंट भी आपका लो रहेगा और बॉइलिंग पॉइंट भी लो रहेगा और वो होगा क्लास आपका पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सही से इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता है क्लास कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर में. वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज. जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज रहेगा जो मॉलिक्यूल्स के बीच में उसका, वो काफ़ी वीक रहता है क्लास. स्ट्रांग नहीं रहेगा, वीक रहेगा लेकिन वीक रहेगा क्लास. सो नेक्स्ट है क्लास आपका वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन. अगर हम लोग बात करें कि वर्सिलिटी कैसा होता है, अगर नेचर देखेंगे कार्बन के अंदर में, सो इसमें आपको देखना पड़ेगा क्लास उसका कैटेनेशन कैसा होता है. ठीक है, और टेट्रावेलेंसी. तो कैटेनेशन की बात करें तो कैटेनेशन क्या होता है क्लास? एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म चेन्स. एक ऐसा एबिलिटी जिससे वो अपने लिए चैन बनाता है क्लास विद द अदर कार्बन एटम्स, मतलब अदर कार्बन एटम्स की मदद से क्लास. ये आप समझ लीजिए. तो इसको हम लोग कैटेनेशन भी बोलते हैं क्लास. उसके बाद टेट्रावेलेंसी की बात करें क्लास तो कार्बन हैज़ 4 वैलेंसी, 4 वैलेंसी रहता है क्लास कार्बन के अंदर में. एंड फॉर्म्स बॉन्ड विथ. ठीक है, बॉन्ड बनाता है क्लास आपका किसके किसके? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है आपका, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ये सब के साथ बॉन्ड बनाने का काम करता है क्लास. कौन? टेट्रावेलेंसी क्लास. ओके, नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम लोग बात करें क्लास तो हाइड्रोकार्बन्स क्या है? कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम. जो आपका कंपाउंड होता है क्लास वो अगर सिर्फ कार्बन कंटेन करके रखा और हाइड्रोजन को कंटेन करके रखता है क्लास, दैट इज नोन एज हाइड्रोकार्बन. एक हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो उसका होता है क्लास मिथेन, दैट इज डिनोटेड बाय द CH4. चाहे तो आप लिख लो कहीं साइड पर डायरी में. ठीक है, मिथेन एक तरह का आपका हाइड्रोकार्बन होता है क्लास. उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लास टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन का. क्या क्या टाइप्स होता है इसके अंदर में? अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है. ठीक है, याद रखें आप लोग, अल्केन है, अल्कीन है और अल्काइन है. तो अगर अल्केन के बात करें क्लास तो CN, जो फॉर्मूला होता है CnH2n+2. ठीक है, ये हो गया अल्केन का. अल्कीन का क्या होगा? CnH2n. ठीक है, 2 N उसके अंदर में हो गया क्लास. अल्काइन का क्या होगा? CnH2n-2. सो दिस इज डिनोटेड बाय द अल्काइन. उसके बाद क्लास हम लोग बात करेंगे कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं इसके अंदर में बेसिकली. सो हाँ, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सैचुरेटेड क्या है. ओनली सिंगल बॉन्ड्स. अगर सिंगल बॉन्ड है क्लास दैट इज एग्जाम्पल इज इथेन.
तो दिस इज कॉल्ड द सैचुरेटेड कंपाउंड्स। अगर सिंगल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होगा, अगर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है क्लास, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है तो ये किसके अंदर में, अनसैचुरेटेड के अंदर में आ जाता है क्लास। एग्जाम्पल की बात करते हैं क्लास, इथेन है, ठीक है, इथीन है और इथाइन है, ठीक है, इथीन है और इथाइन, दो चीज़ है कि ऐसा है जो कि अनसैचुरेटेड के अंदर में आता है, जिसके अंदर आपका डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स के अंदर में ये चीज़ आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करते हैं। क्या है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें आपका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है क्लास वो अलग होता है इसके अंदर में। सो इसको हम लोग स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म कहते हैं क्लास, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर में आ जाता है। उसके बाद हेटेरोएटम के बात करते हैं क्लास, तो वर्ड में होता है हेटेरोएटम। सो एटम्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, एक ऐसा एटम्स होता है जो कि अलग होता है आपका कार्बन और हाइड्रोजन से, रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इन हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोजन रिप्लेस करता है हाइड्रोजन को, किससे, हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन। अगर मान के चले हाइड्रोकार्बन, मैंने आपको क्या बताया, हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सचर है, अगर उससे हम लोग हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं क्लास, हटा देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, हेटेरोएटम्स का जैसा बिहेव करेगा, एटम्स अदर देन द कार्बन हाइड्रोजन रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन इन द हाइड्रोकार्बन्स। ओके, फिर हम लोग बात करते हैं क्लास फंक्शनल ग्रुप का। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है क्लास, वर्ड में मतलब फंक्शनल ग्रुप, सो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। एटम्स है या ग्रुप ऑफ एटम्स के बात कर ले, दोनों की बात कर रहे हैं क्लास, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसकी किस चीज़ के लिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है उसके अंदर में, कंपाउंड के अंदर में, तो वो आपका पर्टिकुलर चीज़ किसके अंदर में आ गया, ये आपका आता है आपका क्लास फंक्शनल ग्रुप के अंदर में। फिर हम लोग बात करेंगे क्लास होमोलोगस सीरीज के बारे में। तो वर्ड में द होमोलोगस सीरीज क्या होता है, अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ सेम फंक्शनल ग्रुप, एक ऐसा सीरीज होता है क्लासेस के अंदर में जिसमें सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें आपका सेम फंक्शनल ग्रुप होता है एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है क्लासेस के अंदर में वो काफ़ी सिमिलर होता है। जैसे सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय CH2 यूनिट, ठीक है, जो इसका सक्सेसिव मेंबर्स होता है उसको हम लोग डिफर कर सकते हैं CH2 यूनिट से। और डिफरेंस इन मास, अगर डिफरेंस इन मास की बात करें क्लास, तो 14 यूनिट्स का डिफरेंस इसके अंदर में देखने को हम लोग को मिलता है होमोलोगस सीरीज के अंदर में। अब हम लोग बात करते हैं क्लास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड क्या क्या होता है। पहला क्लास आपका कंबस्चन, अगर कंबस्चन की बात करें तो कंबस्चन में क्या हो जाएगा, कार्बन कंपाउंड्स बर्न टू फॉर्म CO2 एंड H2। जो कार्बन कंपाउंड्स होता है उसको जलाया जाता है और उससे बनता है क्लास आपका कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, दो चीज़ के अंदर में बनता है। और अगर ऑक्सीडेशंस की हम लोग बात करें क्लास, तो उसके अंदर में क्या होता है, अल्कोहल ऑक्सीडाइज टू फॉर्म द कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर अल्कोहल को हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनाएगा क्लास, ये हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है इससे, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, दिस रिएक्शन इज डिनोटेड बाय द ऑक्सीडेशन, दैट्स इट। एंड द एडिशन रिएक्शन इंक्लूडिंग द हाइड्रोजन एडेड टू द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसमें क्या होता है क्लास, आपका हाइड्रोजन ऐड होता है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ, अगर एडिशनल रिएक्शंस की हम लोग बात करें क्लास तब, ठीक है। और सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस की बात करें तो क्लासेस के अंदर में क्या होगा, हाइड्रोजन रिप्लेस बाय द अनदर एटम, यानी जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाता है क्लास अनदर एटम के द्वारा, ठीक है। सो दीज ऑल आर अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। ये सारे जो केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो कार्बन कंपाउंड्स के अंदर में देखने को मिलते हैं क्लास। नेक्स्ट इथानॉल की बात करते हैं क्लास, वर्ड में द इथानॉल। सो basically the formula of ethanol very easy, C2H5OH, okay, and it reacts with the sodium to form sodium ethoxide, ठीक है, इथॉक्सिड एंड हाइड्रोजन, ठीक है। ये रिएक्ट करता है क्लास सोडियम के साथ में और बनाता है मेरा सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन, दोनों बनेगा इसके अंदर में। एंड द डिहाइड्रेशन, ठीक है, इसमें डिहाइड्रेशन होता है क्लास विथ CONH2SO4, ठीक है। इसका डिहाइड्रेशन किसके साथ में होता है, जो कंसनट्रेटेड H2SO4 है, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड बोल लीजिए, ठीक है। सो हाइड्रोजन सल्फाइड बेस्ट रहेगा। प्रोड्यूस इथिन, ठीक है, इथिन प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिहाइड्रेशन करते किसका, इथानॉल का,
ठीक है, C2H5 को कंसनट्रेटेड H2SO4 से, जिससे हम लोग को इथिन मिलता है क्लास, याद रखिएगा। इथानोइक एसिड क्या होता है, थोड़ा सा इसको मतलब थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, CH3COOH। So this is the formula of the ethanoic acid that is denoted by the CH3COOH and the 5 to 8% of solution in water is vinegar। ठीक है, 5 से 8% जो सॉल्यूशन होता है पानी के अंदर में दैट इज इन विनेगर। इथानोइक एसिड रहता है क्लास 5 से 8%, ठीक है, पानी के अंदर में ही रहेगा विनेगर में। प्योर फॉर्म इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अगर इसका प्योर फॉर्म कहीं आपको मिल जाए तो समझ लीजिएगा उसका नाम होता है क्लास आपका ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है, इथानोइक एसिड का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लास एस्टरिफिकेशन। तो क्या होता है एस्टरिफिकेशन में, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में जब आप मिलाएगा ना क्लास, अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब कंबाइन करेगा तब मेरा बनाएगा ईस्टर एंड वाटर, याद रखिएगा। ईस्टर हैव स्वीट स्मेल, थोड़ा मीठा सुगंध रहेगा उसका, किसका, ईस्टर्स का क्लास। उसका नेक्स्ट है क्लास आपका, हाँ, स्पोनिफिकेशन। स्पोनिफिकेशन क्या होता है, अल्कालाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर्स टू फॉर्म सोप। अल्कालाइन हाइड्रोलाइसिस हो रहा है अगर ईस्टर्स का, और वो अगर आपका साबुन बना रहा है, ठीक है, इसको स्पोनिफिकेशन इसी को बोलते हैं क्लास। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं क्लास सोप एंड डिटर्जेंट्स, इसके बारे में बात करते हैं तो क्या होता है, द सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। जो सोप होता है क्लास वो एक तरह का सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स होता है, किस चीज़ का, लॉन्ग चेन, लंबा चेन रहेगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर में, वो इसके अंदर में आ जाएगा। सो सोप्स वर्क इन सॉफ्ट वाटर ओनली। जो साबुन है ना क्लास वो हमेशा सॉफ्ट वाटर में काम करता है। डिटर्जेंट वर्क इन बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। अब डिटर्जेंट को दोनों जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं आपको हार्ड वाटर मिल रहा है तो वहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉफ्ट वाटर में। लेकिन सोप्स याद रखिए क्लास, जो साबुन होता है वो हमेशा सॉफ्ट वाटर में ही काम करता है, दैट्स इट। उसका नेक्स्ट है क्लास क्लीनिसिंग एक्शन ऑफ सोप। तो क्लीनिसिंग एक्शन ऑफ सोप क्या होता है, सोप मॉलिक्यूल्स फॉर्म मिसल्स, ठीक है, सोप मॉलिक्यूल देखिएगा जब रगड़ेंगे थोड़ा मिसल्स बनेगा। एंड हाइड्रोफोबिक टेल अटैच टू डट, ठीक है, हाइड्रोफोबिक टेल अटैच हो जाता है वो डट के साथ में। एंड हाइड्रोफोलिक हेड इंट्रैक्ट विद वाटर टू रिमूव डट। जो गंदा रहता है, जो मैल रहता है, इससे हटाने के लिए वो चीज़ इस्तेमाल किया जाता है, हाइड्रोफोबिक हेड, ठीक है, वो इंट्रैक्ट करता है वाटर के साथ में और उसके साथ में रिमूव कर देता है आपको डट को। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर माय चैनल हाउ मच यू कैन। जय हिंद, जय भारत।